जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। देखिए यहाँ कितनी गूढ़ बात की जा रही है। आपको कैसे पता चलेगा कि आज आप मरने वाले हैं? नहीं पता चल सकता। तो ये जो कृष्ण को स्मरण करना है, यानी ईश्वर को स्मरण करते हुए जो हम कर्म करते हैं, हमारी बुद्धि को पवित्र रखते हैं, कर्मों को पवित्र रखते हैं, ये अभ्यास से होता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ योगा अभ्यास पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। देखिए हमें नहीं पता हम कब मरने वाले हैं, तो आप निरंतर जब कृष्ण कृष्ण का नाम जपते हुए अपने अपने कर्मों को करेंगे, तो वो कौन सा क्षण है जिसमें आपकी मृत्यु होनी है, तभी आप उसे स्मरण कर पाएंगे। अब आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति जिंदगी भर ही बिजनेस करता रहता है, पैसे कैसे कमाए जाए, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, बच्चों में जिसकी आसक्ति होती है, तो क्या आपको लगता है अंत समय में अभ्यास न होने के कारण क्या वो ईश्वर का नाम लेकर नहीं, उसका वही चिंतन चलेगा कि मेरे बाद बिजनेस का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। इसीलिए कहते हैं कि समस्त कर्मों को करते हुए, होश बनाए रखते हुए हमें जो है ईश्वर की ओर बढ़ते चले जाना है, क्योंकि अंततः सभी को उस परब्रह्म परमात्मा में विलीन होना है। पर इस क्रिएटर को छोड़कर जब हम क्रिएशन के पीछे भागते हैं, उसके आकर्षणों के पीछे भागते हैं, तो अंत समय में हम क्रिएटर को याद नहीं कर सकते। ये बात अच्छे से कृष्ण भगवान ने यहाँ समझा दी है। तो निरंतर जब आप योगाभ्यास से कृष्ण का चिंतन करेंगे, तब ही जो है आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी। कब? मरते समय उसे याद करेंगे तब। Hey guys, welcome to my channel, it's me, मैं हूँ। सीरीज हमने शुरू करी थी It's me, मैं हूँ पर, उसे आगे बढ़ाते हुए भगवद गीता सार चैप्टर 8 को आज हम यहाँ शुरू करने वाले हैं। और शुरू करें उससे पहले कृष्ण का आह्वान करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं और सभी दैवी शक्तियों की उपस्थिति में हम इस पाठ को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भगवत प्राप्ति। जैसे कि हम हमेशा करते हैं, इसका पहला श्लोक हम संस्कृत में पढ़ेंगे, फिर हम सिर्फ ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे। भगवत प्राप्ति चैप्टर 8 की शुरुआत होती है अर्जुन के वाक्यों से। तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच, किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। अब देखिए, अगर आपको याद हो, चैप्टर 6 में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि ये सारा जो ज्ञान आप मुझे बता रहे हैं, ध्यान योग मुझे सिखा रहे हैं, वो मुझे बेचैन कर रहा है, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए हम आपको कैसे पा सकते हैं, ये मेरी समझ के बाहर है। तो चैप्टर 7 भगवत ज्ञान में श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे आप गृहस्थ में रहते हुए आप मुझे पा सकते हैं, कर्मों को निरासक्त भाव से करके कैसे उस ईश्वर की ओर चला जा सकता है। और अब इस चैप्टर में अर्जुन ने फिर से प्रश्न उठाया है कि इन सब बातों के बारे में मुझे बताइए। तो ये रिकैप छोटा सा जरूरी था, ताकि पिछले चैप्टर्स से आप इसे लिंक कर सकें और आगे हम चलते हैं। अब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी देहधारियों में, मतलब मुझ में ही यह सारा ब्रह्मांड है, और सभी देहधारियों में भी मैं ही हूँ, यानी मैं कृष्ण ही सभी में व्याप्त हूँ। इसलिए कहते हैं गीता में जो लिखा है उसका बहुत ही गूढ़ अर्थ है, और उसे समझना उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए हमने कृष्ण भगवान का आह्वान करके ही इस गीता के पाठ को शुरू किया। और आप भी सुनते सुनते जब आपके संस्कार कटेंगे, जब आपकी बुद्धि में ये बैठेगा कि हाँ, हमें हमारे कर्मों की पवित्रता तो बनाए रखनी है, सभी कर्मों को छोड़कर हम नहीं जी सकते, बट उस कर्म को सही तरीके से करने की बुद्धि हम जरूर अपना सकते हैं। और यही सारा ज्ञान जो है गीता में श्री कृष्ण दे रहे हैं। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा, कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता, नहीं तो कृष्ण भगवान भी अर्जुन को कहते सब चीज छोड़ो, युद्ध छोड़ो, राजपाट छोड़ो और मेरे ध्यान में बैठ जाओ। नहीं, जिसको जो जो कर्तव्य मिला है उसको वो कर्तव्य अवश्य करना चाहिए, बट अंदर से चिंतन किसका चलना चाहिए? मेरा, मुझ कृष्ण का, मतलब उस परब्रह्म परमात्मा का। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो अब जो सीक्रेट यहाँ पर कृष्ण भगवान रिवील करने वाले हैं मुक्ति का, वो सुनिए। हाँ, इंद्रियों को वश में करने की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। जो अपने इंद्रियों के वशीभूत,
जो मर्जी आए करते हैं, जिसको जो मर्जी आए बोलते हैं, वो इस अवस्था को, मुक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने मन को केंद्रित करेगा, देखो मन को हृदय में लगाना मतलब ये जो मन है वो ही आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप कर्म करते हैं और उसके फल को भोगते हैं। जब आप इस मन का विलय हृदय में कर देंगे तो फिर वो प्रारब्ध के अधीन कोई कर्म नहीं करेगा, ईश्वर के अनुरूप ही, ईश्वर को समर्पित करते हुए ही उसके सारे कर्म होंगे जो उसे बांधेंगे नहीं। तो बहुत ही गूढ़ बातें हैं, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि जीवन में एक बार तो हमें भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वही आपको जीने का सही तरीका बताएगी। और उस कीमती कृष्ण तत्व की ओर हमारा ध्यान है वो जाता ही नहीं है। ये तो अनंत जन्मों के संस्कार होंगे, तब आपको भक्ति में रुचि होगी, तब आपको संतों का सानिध्य पसंद आएगा, और तभी आपको ये जो सारी सृष्टि ईश्वर की बनाई गई है उसमें कोई रस नहीं आएगा, रस आएगा, प्रेम होगा तो सिर्फ कृष्ण से, सिर्फ कृष्ण की भक्ति में। तो चलिए आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति मतलब जिसमें कृष्ण के अलावा किसी और से प्रेम नहीं होगा, कृष्ण के अलावा किसी और का चिंतन नहीं होगा। अगर हम कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं और प्रेम अपनी बीवी से करते हैं, अपने पति से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने रिश्तों से करते हैं, तो ये अनन्य भक्ति नहीं हुई। अब यहाँ ये सोचने की जरूरत नहीं है कि फिर तो क्या हम संन्यास ले लें, हमें शादी नहीं करनी चाहिए, या शादी करी तो हमें सबसे विमुख हो जाना चाहिए। जी नहीं, आप अपने तन से जो कर्म करते हैं, जिसके लिए करते हैं, कीजिए, उनमें कृष्ण को देखकर उनसे प्रेम कीजिए, बट अंतर में आपको चिंतन हमेशा लगा रहना चाहिए कि ये सारे जो रिश्ते नाते हैं वो इस शरीर के हैं और मुझ आत्मा का एक ही लक्ष्य है, मुझ आत्मा का एक ही प्रेम है, मुझ आत्मा की एक ही अभीप्सा है उस कृष्ण को पाने की। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का नाम लेना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ईश्वर जो है, अगर आप उसकी भक्ति करते हैं तो वो इतने कृपालु हैं, आपके लिए कोई घड़ी फिर अशुभ नहीं होगी, हर उस चीज का निर्माण कर दिया जाएगा जो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। तो ये शुरू से मुझे विश्वास है कि ईश्वर जो है पल भर में समस्त प्रकृति को बदलने का सामर्थ्य रखता है। आगे चलते हैं। इस योगाभ्यास में स्थिर होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को प्राप्त होता है। और इतना सब करने के बाद उसको क्या करना है? ओमकार का जप। देखिए, कोई भी मंत्र, सबसे सशक्त मंत्र ओमकार कहा गया है, ओम। इसमें इतनी ऊर्जा है, और कहते हैं समस्त विश्व की उत्पत्ति भी ओमकार से हुई है। तो इसी ओमकार में जब आप अपने शरीर को विलीन करने के लिए इसका जप करते हैं तो निश्चित ही आप ईश्वर को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अब देखिए, इस जीवन में हम अगर किसी को प्रेम भी करते हैं उसे भी पाना कठिन है, पर कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, मतलब इजीली अवेलेबल हो जाता हूँ। तब जब आपकी भक्ति और विश्वास जो है वो परिपक्व होगा, अविचलित होगा, तभी श्री कृष्ण अपनी माया का पर्दा आपके सामने से हटाएंगे और सभी चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई देंगी, और उसकी ओर बढ़ने वाले साधक को वो सभी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती है, सारी हेल्प्स जितनी भी है, चाहे आपको गुरु की जरूरत होगी, चाहे आपको ग्रंथों की जरूरत होगी, वो श्री कृष्ण आपको देंगे अगर आपकी भक्ति उनके प्रति अव्यभिचारी होगी। अब अव्यभिचारी भक्ति क्या होती है? वो होती है कि जिसमें कृष्ण के अलावा किसी और का चिंतन भी नहीं होता, किसी और से प्रेम भी नहीं होता। मतलब वो कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकरी जामे दुई न समाए। तो ऐसा प्रेम जिसमें दूसरे की कोई जगह नहीं है, कृष्ण कृष्ण और कृष्ण। तो यहाँ अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है कि हमने तो हमारे हृदय में इतने लोगों को बैठा रखा है, इतने रिश्तेदारों को, बच्चों को, बीवी को, पति को, तो क्या श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का एहसास आपको होता भी है? तो क्या श्री कृष्ण के प्रति ये अव्यभिचारी भक्ति हुई? इसका जवाब आप खुद ढूंढिए। हम आगे चलते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि जो मेरी ओर बढ़ता है वो वापस इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता, क्योंकि वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। अब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपका जीवन कितना ही सुखद हो या आपका जीवन कितना ही दुखद हो, अंत पंत ये सारा मृत्यु लोक में ही आने और जाने जैसा है। सुख भी नष्ट होने वाला, दुख भी नष्ट होने वाला, पर जो इस बात को समझ लेता है कि न सुख भोगने लायक है न दुख भोगने लायक है, वो ही इस प्रकृति के आने और जाने के चक्कर से मुक्त होता है और वो कभी भी दोबारा जन्म नहीं लेता है। ऐसा श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। अब यहाँ आगे बताया गया है कि ब्रह्मा का जो एक दिन होता है, एक रात्रि होती है, वो कितनी बड़ी होती है। तो इन सारी कॉम्प्लिकेशंस में हमें नहीं पढ़ना है, मूल बात को पकड़ना है कि कृष्ण का निरंतर चिंतन ही आपको इस जगत से मुक्त कर सकता है। और क्या आप इस जगत के सुख और दुख से मुक्ति चाहते हैं कि नहीं, ये अपने आप से पूछिए, क्योंकि हम तो उन्हीं सुखों में रस लेते रहते हैं, उन्हीं रिश्तों में भले ही हमें अवहेलना मिले, हम उन्हें बनाए रखना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं, और उस कीमती कृष्ण तत्व को हमारा ध्यान है वो जाता ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि भले ही वो अपने अपने धाम में रहते हैं, अव्यक्त हैं, ईश्वर जो हैं दिखाई नहीं देते, पर वो सब में सर्वव्यापी हैं, सब में हैं और सभी उनमें हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार के प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अब यहाँ बता रहे हैं कि किन किन प्रयाणों में, मतलब किन किन नक्षत्रों में जब योगी शरीर छोड़ता है तब वो मुक्त होता है, ऐसा बता रहे हैं श्री कृष्ण कि कब ऐसे नक्षत्रों में छोड़ेगा तो फिर वो जन्म लेंगे और ऐसे में छोड़ेगा तो फिर वो जन्म नहीं लेंगे। तो आगे मैंने भी नहीं पढ़ा है, आपके साथ पढ़ती हूँ। जो परब्रह्म के ज्ञाता है वह अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ गुण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताया है, अब ये तो हमारी भी बुद्धि के परे है, कि अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश जब हो तब, शुभ क्षण यानी शुभ घड़ी हो जब, शुक्ल पक्ष में जब सूर्य जो है उत्तरायण में रहता है, इन 6 मासों में शरीर छोड़ने वाले योगी जो होते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। अब इतनी कॉम्प्लिकेशंस में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये शुरू से मुझे विश्वास है कि ईश्वर जो है पल भर में समस्त प्रकृति को बदलने का सामर्थ्य रखता है। जैसे कि जयद्रथ व्रत के समय हम आगे देखेंगे कैसे श्री कृष्ण ने सूर्य का उदय कर दिया, तो ऐसे ही जब हम जीवन के अंधेरों में घिर जाते हैं तो कृष्ण में ये सामर्थ्य है कि वो किसी भी क्षण उस सूर्य का उदय कर सकता है, जो कि इस प्रकृति के नियमों के भी विरुद्ध है। पर उसके लिए करना आपको क्या है? कृष्ण की अनन्य भक्ति, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से प्रेम, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से प्रेम यानी अव्यभिचारी भक्ति। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो यहाँ लक्षण बताए गए हैं कि जो धुएं में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में और जब सूर्य दक्षिणायन में होता है, तो इन महीनों में जो योगी शरीर त्यागता है वो चंद्रलोक में जाता है, बट उसकी मुक्ति नहीं होती, उसे फिर शरीर धारण करके मृत्यु लोक में आना पड़ता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। अब देखिए वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि हमारे लिए क्या मैसेज है भगवान का, कि इस मोह में हमें नहीं पड़ना चाहिए कि हमें मुक्ति मिलेगी या हमें जन्म मिलेगा। सब कुछ मैं कहती हूँ ईश्वर पर छोड़ दीजिए, उसे समर्पण कर दीजिए। वो चाहे वैसा हमें रखे, वो चाहे जो हमें दे, कुछ दे ना दे, हमें कुछ मिले छिन जाए, बट कृष्ण
हमारे साथ हमेशा होने चाहिए, उनके प्रति प्रेम और भक्ति हमारे हृदय में हमेशा होनी चाहिए। तो यही वो बता रहे हैं कि तुम सदैव भक्ति में स्थिर हो। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, दुख भी आता है, तो सबसे पहले हमारा विश्वास डोलने लगता है। हम ईश्वर को ही तरह तरह की बातें सुनाने लगते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि दुख आ रहा है हमारे कर्मों से, और ईश्वर जो है सिर्फ हमें वो बल देते हैं कि इन दुखों से हम निकल सकें। तो मूल बात जो यहाँ पकड़ने वाली है वो है कि भक्ति में स्थिर रहो और सभी चिंता कृष्ण पर छोड़ दो, वो जैसे रखें वैसे अच्छा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वे वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वे मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ श्री कृष्ण के आखिरी शब्दों में वो बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति भक्ति करता है, तपस्या करता है, चिंतन करता है, ईश्वर का जप करता है, तप करता है, दान करता है, उसे सभी कर्म फलों की, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है और वो मुझे ही प्राप्त करता है। तो इस चैप्टर में, भगवत प्राप्ति चैप्टर में, अक्षर ब्रह्म चैप्टर में हमने ये देखा कि श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सिर्फ मेरा चिंतन, सिर्फ मुझसे प्रेम आपको सभी चीज़ों से मुक्ति दिलाएगा। और जब तक आप कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम पैदा नहीं करेंगे, इसी प्रकृति में भटकते रहेंगे, इसी रिश्ते नातों में जलते रहेंगे, तब तक आपकी भक्ति जो है वो अनन्य भक्ति नहीं होगी, अव्यभिचारी भक्ति नहीं होगी। आपकी भक्ति विभाजित रहेगी और आप एक ही बार में दो चीज़ों से प्रेम नहीं कर सकते। या तो आप कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं या उसकी प्रकृति को प्रेम कर सकते हैं, और ये प्रकृति जो है वो कृष्ण की ही है। तो कृष्ण को छोड़कर उसकी प्रकृति को पाना, उसकी प्रकृति को चाहना कितना घाटे का सौदा है, क्योंकि अगर आपको कृष्ण मिल जाएंगे तो ये प्रकृति तो ऑटोमेटिकली आपके साथ हो ही जाएगी। जैसे कि अर्जुन ने चुनाव किया था सिर्फ कृष्ण का और दुर्योधन ने ली कृष्ण की सेना, वो ये भूल गया कि उस सेना का बल जो है वो भी श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण अगर आपके साथ खड़े हैं तो इस संसार का कोई व्यक्ति आपको पराजित नहीं कर सकता, कोई वस्तु आपको आकर्षित नहीं कर सकती, कोई भी आपके जीवन को नष्ट नहीं कर सकता। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है, आपके हृदय में कृष्ण भक्ति होनी चाहिए और वो भक्ति जो है वो स्थिर होनी चाहिए, वो डगमगानी नहीं चाहिए, वो डोलनी नहीं चाहिए। सभी अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करते हुए आपको अपने जीवन में कृष्ण की ओर बढ़ना चाहिए। कुछ भी, मैं फिर बता दूं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी त्यागना नहीं है, कर्मों को करना है। श्री कृष्ण ने भी कहा है युद्ध करो, कर्तव्य का पालन करो, बट अंदर से निरंतर चिंतन किसका रहना चाहिए? मेरा, यानी श्री कृष्ण का। सो होप आपको गीता का ये 8वां अध्याय ज़रूर पसंद आया होगा। ज़रूर से इसे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा और हम आपसे मिलेंगे गीता के 9वें अध्याय में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा।